जनता दरबार में जाओ तो वहाँ पे जो मतलब सीईओ होते हैं वो धमकी देने लगे कि केस कर दिया जाएगा, ऐसा कि मतलब जमानत नहीं हुई। जब 19 में मान्यता रद्द हुई तो 20 में रिजल्ट आउट नहीं होना चाहिए, 21 में रिजल्ट आउट नहीं होना चाहिए। जब वहाँ पढ़ने वाला स्टूडेंट बोला कि मेरा 20 का रिजल्ट देखो, मेरा 21 का रिजल्ट देखो। अच्छा, बच्चे बोल रहे हाँ, तो जब उसका रिजल्ट हम लोग देख के तो एडमिशन ले लिए और उसके बाद यूनिवर्सिटी के साइट पे कॉलेज का नाम भी मेंशन था। पे डीएम ऑफिस बोल रहे हैं ना कि जब कोर्ट आदेश करेगा तो वापस करेंगे। यानी कि कोर्ट 5 साल लगाए तो 5 साल हम लोग बैठे रहेंगे घर पे। किसी के पिता अभी हाल ही में एक्सपायर हो गए इस चिंता की वजह से। कभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में फंसा हुआ है, कितना पैसा फंस गया बताइए? 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए। योगी जी को वहाँ जाओ मिलने तो वो सीधा धमकी देते कलेक्टर नेता होगा कि तुमको मिलवा दें। नंबर 1 न्यूज कहती है ये बड़े बड़े न्यूज होते हैं जो रिपब्लिक भारत, आज तक, ये न्यूज 24, ये एनडीटीवी, ये लोग है ना, इन लोग से हम लोग मिले, बोले कि हम लोग की मांग रख दीजिए। तो वो बोले पता क्या बोले कि ये लोकल न्यूज कवर करता है, ये हम लोग में नहीं आता। ये किसी वकील को कर लो तो वकील भी को मोटा पैसा दे करके हमारे वकील को रोक देंगे। किससे लड़ेंगे? कौन मतलब कोई ऐसा जरिया है? नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हम उसी गोरखपुर में हैं जहां जो गलत करता है उसके घर बुलडोजर चलवा दिया जाता है। अब ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ये बड़ी कम संख्या में यहाँ मौजूद हैं। 1 साल पहले ये बच्चे जब आंदोलन कर रहे थे तो मर मिटने को तैयार थे। कई बार इनका आप देख ही रहे होंगे, आग के सामने जाके कूद जाना और रोड को जाम करके ये कहना कि अगर मेरी मांगे नहीं मानी जाएगी तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। इस तरीके की चीज़ें ये कह रहे थे। फिर मना लिए गए, 1 साल बाद फिर आंदोलन पे चले आए हैं। तब वहाँ आंदोलन कर रहे थे। अब ये जो डीम प्रोजेक्ट है योगी जी का दिखाइए, नौका विहार, अब इसको जाम कर रहे हैं। यहाँ क्या मतलब है आंदोलन करने का? इसको जाम करके क्या पाइएगा? जाइए वहाँ योगी जी से बात करिए, रवि किशन से बात करिए, डीएम ऑफिस जाइए। मैम, हम लोगों ने आज तक सबको मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय और लखनऊ भी जहाँ पर उनका जनता दरबार लगता है वहाँ भी सैकड़ों बार जाकर के हम लोगों ने पत्र दिया है। हेल्थ मिनिस्टर को दिया है और उसके बाद से जो केशव प्रसाद मौर्य जी उनको भी दिए हम लोग। गवर्नर तक को लेटर लिख चुके हैं, कमिश्नरी ऑफिस लिखे हैं, डीएम ऑफिस लिखे हैं। कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ लेटर न दिया हो, जहाँ जा करके खुद सैकड़ों बार हम लोगों ने लेटर न दिया हो। लेकिन आज तक हम लोगों के बारे में कॉलेज सील हो गया, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो नए दर्शक इसको देख रहे हैं, जिनको पूरा मामला नहीं पता है, उसको एक बार सिलसिलेवार तरीके से पूरा बताइए। कैसे सरकार के नाक के नीचे एक फर्जी कॉलेज चलता है, बिना रजिस्ट्रेशन के चलता है, लाखों लाख रुपए बच्चों से वसूले जाते हैं। यही वो बच्चे हैं जो लाख, 1.5 लाख, 3 लाख रुपए दे देकर एडमिशन लेते हैं और बाद में पता चलता है कि भाई साहब 2 साल तो किसी फर्जी कॉलेज में पढ़ रहे थे जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। तो ये मजाक चल रहा है इन बच्चों के साथ। 1 साल बीत गया है। हालांकि इनके आंदोलन के बाद इनके डायरेक्टर जो थे उनको जेल वगैरह भेजा गया है, लेकिन उसके बाद ये जो बच्चे हैं जिनका 2 लाख, 3 लाख रुपए फंसा हुआ है, वो कह रहे हैं कि पैसा अगर वापस मिल जाता तो शायद आगे कोई कार्रवाई कर देते, लेकिन मिल नहीं रहा है। अभी इनकी संख्या बहुत है, 1200 है सारे बच्चों की संख्या। 1200 में से आप देख लीजिए कितने बच्चे यहाँ खड़े हैं। तो ये भी एक सवाल है कि शायद कुछ डर है बच्चों को कि वो नहीं आ रहे हैं। बहुत डर है। उसमें से एडीएम ने हमको मतलब कॉल करके धमकी दिए थे। वहाँ जनता दरबार में जाओ तो वहाँ पे जो मतलब सीईओ होते हैं वो धमकी देने लगे कि केस कर दिया जाएगा, ऐसा कि मतलब जमानत नहीं हुई, जमानत जब्त हो जाएगा हमेशा के लिए। तो फिर हम लोगों ने पत्र कार्रवाई किया। पत्र में 1-2 नहीं, इन लोगों ने 500-500 रुपये के पत्र भेजे हैं और जाने पर वहाँ पर जनता दरबार में बोलते तो तुम्हारे पत्र यहीं पड़े हैं, ले जाओ, उठा ले जाओ। जो हम लोग स्पीड पोस्ट करते थे और उसकी सारी चीज़ें मैंने अपने फेसबुक पे अपलोड भी कर दिया कि इतने पत्र हम लोग भेज चुके हैं। और किसी को कोई ऐसा अधिकारी से रिलेटेड हो जिसको हम लोग छोड़ दिया हो। इनके अकॉर्डिंग ये था कि 2019 में मान्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन रिजल्ट तो बताइए, शुरू से पूरी कहानी बताइए। मैं अनिल कुमार सचिव FIR की। लोग अगर ऐसे पीछे ज्वाइन करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि आप लोग आई थी। ऐसा ना हो कि पता चले कि अकेले यही बोल रहे हैं, आपको नेता बोला जाता है। काहे नेता कर रहे, चुनाव न लड़ना है क्या? तो पूरा कहानी बताइए। जी मैम, अनिल कुमार सचिव जो हैं वो अभिषेक यादव पे FIR किए कि इनकी मान्यता रद्द कर दी गई है, फिर भी ये एडमिशन ले रहे हैं। तो मान्यता उनके अकॉर्डिंग नहीं, मुझे शुरू से बताइए कि रजिस्ट्रेशन कब कॉलेज का रद्द हुआ था, उसके बाद भी कितने साल तक एडमिशन चलता रहा, वो सब बताइए। वही बता रहा हूँ मैं टोटल मैम। तो रद्द हो गया था, उसके बाद से हम लोग को पता चला कि इनकी मान्यता 2019 में रद्द कर दी गई है। लेकिन मैम मान्यता तो 2019 में रद्द कर दी गई, लेकिन रिजल्ट 2020 में भी आउट हुआ, 2021 में भी आउट हुआ। और ये सब चीजें देख करके हम लोग एडमिशन लिए, BSc नर्सिंग में एडमिशन लिए। आपको पता था जब एडमिशन ले रहे थे कि जिसकी रजिस्ट्रेशन बंद है? जी नहीं, पहले बताइए। पता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं पता था। ये
तो आप लोग ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे जिसमें आप लोगों को पता ही नहीं था किस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन? मैम पूछने पे लोग बोलते थे कि सही कॉलेज है, पता कर लीजिए, लेकिन पता करने पे पता चलता था कि सही है। बाद में पता चला कि ये सब कॉलेज फर्जी है। कैसे पता चला? FIR हुआ FIR हुआ तब। FIR हुआ तब हम लोग को पता चला, क्योंकि BSc नर्सिंग का यूनिवर्सिटी के साइट पे भी कॉलेज का नाम था। तो यूनिवर्सिटी के साइट पे जब कॉलेज का तो नाम, भाई आप लोगों से भी हो सकता है, आप लोग पढ़े लिखे लग रहे हैं, आप लोग अपने कॉलेज में एडमिशन लेने गए, आप लोग को पता ही नहीं है कि कॉलेज फर्जी है। मैम हम जब लेने गए थे वहाँ पे तो बोले थे कि ये कॉलेज रजिस्टर्ड है, और उसके बाद जब हम मतलब पेपर के लिए सर के पास गए तो सर बोले कि मतलब पेपर होगा आज कल, मतलब मंथली ऐसे डेट पर डेट देते रहे। फिर हम लखनऊ गए मैं अपने के लिए कि मतलब पेपर के लिए, जब वहाँ फैकल्टी गए तो वहाँ पता चला कि इनका कॉलेज वहाँ से रजिस्टर्ड है ही नहीं। उसके बाद 2 साल चलता रहा, 2019 में रजिस्ट्रेशन बंद था, 19 का भी माना जाए, 20, 21, अच्छा अब 22 तक मतलब चला, 22 तक चला। 22 तक चला मैम। 22 तक मान लीजिए इन्होंने चलाया कॉलेज। उसके बाद से हम लोग पता चला, लेकिन हम लोग एडमिशन लेने का रीज़न ये रहा था कि जब 19 में मान्यता रद्द हुई तो 20 में रिजल्ट आउट नहीं होना चाहिए, 21 में रिजल्ट आउट नहीं होना चाहिए। जब वहाँ पढ़ने वाला स्टूडेंट बोला कि मेरा 20 का रिजल्ट देखो, मेरा 21 का रिजल्ट देखो, अच्छा बच्चे बोल रहे हैं। हाँ, तो जब उसका रिजल्ट हम लोग देख के तो एडमिशन ले लिए, और उसके बाद यूनिवर्सिटी के साइट पे कॉलेज का नाम भी मेंशन था। मतलब एक लोग कुएं में गिर रहे थे तो बाकी लोग देख देख के गिर के गहराई नाप रहे थे कितना है। तो उसके बाद से यूनिवर्सिटी के साइट पे कॉलेज का नाम था मैम, ये सब चीजें हम लोग देखे, और देख के तब जाके हम लोगों ने एडमिशन लिया। अच्छा साइट पे अपडेट हो रहा था पूरा प्रॉपर। अपडेट हो रहा था, सब चीजें दिखा रही थी। अब अचानक से इनके FIR के बाद अब इनका लेन, किया था FIR? ये अनिल कुमार सचिव, ये कौन है? ये मतलब मैम सचिव हैं जो फैकल्टी के, उन्होंने इन पे FIR किया था। अब अभिषेक यादव उनके बीच की मामला है कि कुछ लेन देन का था, जो भी था मतलब नहीं दे पाए उनके मांग के अनुसार, तो इसलिए उन्होंने FIR को जो भी मैटर हो। उसके बाद से हम लोगों ने तमाम धरना प्रदर्शन अनशन किया। उसके बाद उनकी कॉलेज सील हुई, उनके सारी संपत्ति जब्त कर लिया सरकार ने। लेकिन हम लोग का तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आज भी कॉलेज में सील है, बंद है। सैकड़ों बच्चों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, फोटो कॉपी लगता है ना वो तो। मेडिकल में मैम ओरिजिनल लगता है, ओरिजिनल जमा है मैम। मेडिकल में ओरिजिनल जमा होता है मैम। अच्छा। मेडिकल फील्ड में आप कहीं जाएंगे, मेडिकल फील्ड में ये कहीं जितने बच्चे हैं उनके हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट कॉलेज के अंदर बंद है। मैम इसमें सभी लोग लगभग जमा है, मतलब तो फिर आगे आप लोग क्या करिएगा? डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, इसका मतलब आप लोग पढ़ी लिखी भी नहीं है अगर कागज ना निकले तो। जाने पे DM ऑफिस बोल रहे हैं ना कि जब कोर्ट आदेश करेगा तो वापस करेंगे। यानी कि कोर्ट 5 साल लगाएगा तो 5 साल हम लोग बैठे रहेंगे घर पे, 5 साल तक हम लोग आप लोग के इंतजार पास हाई स्कूल का मार्कशीट नहीं है? नहीं मैम। इंटर वाला भी नहीं? नहीं। तो मतलब ये अमृत पीढ़ी इनको दिखा दीजिए, अमृत काल वाली ये जो अमृत पीढ़ी है ना भैया, ये तो एक पहली बार एक फर्जी कॉलेज में एडमिशन लेकर फंस गए हैं। दूसरे बात अभी तक जितना पढ़े हैं हाई स्कूल इंटर, वो सब मार्कशीट जब्त हो गया है। तो आगे अगर ये लोग कुछ करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इनके पास है ही नहीं। तो मतलब क्या मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। ये अगर ऐसे समझिए कि इनके पास आगे भी खाई है और पीछे भी खाई है। भी खाई है। रही बात की खास तरह से लड़कियों की बात है, अब ये बताइए कि जिसकी इसकी वजह से सगाई हुआ, शादी टूट गया, उसके ऊपर क्या बीती होगी। किसी के पिता चिंता की वजह से मर गए अभी हाल ही में, किसी के पिता अभी हाल ही में एक्सपायर हो गए इस चिंता की वजह से। कोई अपनी माँ को लेकर कैंसर के लिए इलाज करवा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है। आज अगर वो 3 साल 4 साल हो गया, उसको डिग्री मिली होती तो कुछ पैसा का सामर्थ्य देता कि नहीं, वो अपने घर परिवार को सक्षम होता कि नहीं। लेकिन यहाँ तो समझे कि उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तक जाओ भी मांगने तो यहाँ धमकियाँ मिलती है। किसके ये बोलते हैं लोग कि नेता हो, विधायक को मिलवा दो मुख्यमंत्री से। 3 लाख रुपए दे दिए और अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी नहीं निकाल पा रहे हैं ये बच्चे। कितना पैसा फंसा है कॉलेज में? मैम मेरा 3 लाख रुपए फंसा है। 3 लाख? यस मैम। पिताजी कोई कलेक्टर, कोई बड़े DM या कोई बड़े अधिकारी या किसी प्राइवेट कंपनी में कोई CEO हो, बड़ा पैसा वैसा हो? मेरे पिताजी किसान है, कारपेंटर का काम करते हैं। और जब मेरा एडमिशन हुआ तो मेरे पिताजी खेत बेचकर मतलब फीस जमा किए, और उसके बाद मैम फिर से फीस के लिए जब पेपर का वो हुआ तो ये जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाता है उसके लिए बोले कि अगर तुम अपना फीस नहीं जमा करोगी तो स्कॉलरशिप नहीं आएगा। फिर मेरी मम्मी समूह से पैसा निकाल के फिर जमा कर दी। उसके बाद जब जमा हो गया तो बाद में पता चला कि मैम कॉलेज फर्जी है। तो हम सिर्फ इसलिए ताकि जैसा ये इन्होंने सफ़ेद कोट पहना है, हटिए मैडम दिखाया जाए, जैसा इन्होंने सफ़ेद कोट पहना है, ये सभी लड़कियां सफ़ेद कोट पहनना चाह रही थी, लेकिन ज़िंदगी करिखा हो गई है, सफ़ेद कोट तो मिला नहीं। ये बताइए कितना पैसा फंसा हुआ है और कितने सालों से आप लोग दौड़ रही हैं, क्या कार्रवाई हो रही है, कितना संतुष्ट हैं? सन 2019 से ही फंसे हुए हैं, 4-5 साल हो गया मैम। और कितना पैसा फंस गया? मेरा 2 से 2.5 लाख रुपया फंस गया मैम। और कितना साल हो गया? 5 साल हो गया मैम, 5वां साल चल रहा तो है। क्या आपका भी कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा है? जी नहीं निकल पा रहा है? जी मैम जमा है, इसीलिए तो मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। क्या क्या जमा है कॉलेज में? हाई स्कूल का रिजल्ट और इंटरमीडिएट का।
तो मतलब अगर ये लोग, ये जो इन लोगों के साथ मजाक हुआ है, उस मजाक को भूल कर अगर ये बच्चे कुछ आगे करने के बारे में सोच भी रहे हैं तो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो बेस इनका था इंटर हाई स्कूल, वो भी मार्कशीट इनका कॉलेज जब्त कर लेता है इस तरीके का। आपका भी जमा है? नो आपका नहीं? अभी जब अब फर्स्ट ईयर था हम लोगों का, अभी जस्ट में एडमिशन हुआ था। समझिए कि आप खाई में गिरने वाली थी तब तक 40,000 बच रुपए गए। बस जमा किए थे। उसके बाद फिर कुछ ही टाइम बाद क्लास चल रहे थे, फिर उसके बाद से हम लोग वहीं लखनऊ गए थे, फिर पता चला, फिर हम लोग ने छोड़ा। मैम एक्चुअली जैसे जितनी भी कानूनी प्रोसीजर होते हैं सारे चीज़ हम लोग फॉलो कर चुके हैं। अब हम लोग थक चुके हैं कि कोई ऑप्शन, कोई ऐसा रास्ता है भी नहीं जो दिख रहा कि हम लोग इसके लिए अपना बात रख सकें या जाए तो भी जाए कहाँ। तो यहाँ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब रामगढ़ ताल क्यों? क्योंकि हम लोग डीएम ऑफिस जाएंगे धमकी मिलेगी, कॉल करेंगे एडीएम धमकाएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। रास्ता हम लोग को ये बोला कि साइड में बुला के हम लोग अपनी बातें रखते हैं मीडिया के सामने। अब रही बात कि लोगों को, जनता को, ये हम लोग की खातिर अगर आवाज़ उठा देती है, अगर इसमें अपना वो समर्थन देती है तो हो सकता है कि इन बच्चों का सबका कल्याण हो। ये भी लोग देखिए आई हैं सारी लोग, ये भी हम यही कॉलेज के शादीशुदा आप लोग हैं, आप लोग की पढ़ाई बीच में रुक गई, आगे क्या करना है कुछ समझ में आ रहा है क्या? आपका भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में फंसा हुआ है, कितना पैसा फंस गया बताइए? 3.5 लाख रुपये। 3.5 लाख रुपए। तो ये क्या दहेज में से काट के रखा गया था या शादी के बाद पति के घर से मिला था? नहीं नहीं, पति के घर से नहीं, मायके से मिला था। घर वाले दिए थे, मम्मी पापा दिए थे लोग पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने। कब एडमिशन ली थी उस कॉलेज? 2019 में। 19 में जी। तो कंप्लीट हो गया था आपका? नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ था ना, फर्स्ट ईयर के पेपर हुआ था ना, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर में हम लोग थे, तभी पता चला कि फर्जी निकल गया कॉलेज। तो ये मतलब ऐसे मजाक नहीं लगता है कि आप एक कॉलेज में 3 साल से पढ़ रही हैं, पूरा अपने घर का काम धंधा बर्तन वर्तन माँज के आप जाती हैं किसी तरह पढ़ने। ये महिलाएं हैं भाई, ये देखिए शादीशुदा है, शादीशुदा इनके 2 बच्चे भी हैं। तो बच्चों को स्कूल भेजकर घर का पूरा काम धाम समेट कर ये महिलाएं सफ़ेद कोट पाने के लालच में पढ़ने जा रही थी। 3 साल बाद अचानक पता चलता है कि भैया कॉलेज ही फर्जी है। तो भैया आप लोग समझ लीजिए, अगर किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो ऐसा मजाक आपके साथ भी हो सकता है। फिर आप लोग भी मीडिया वालों को ढूंढेंगे कि कोई हमारी बात सुने, और सुनकर भी कुछ नहीं होता है क्योंकि ये लोग कितने दिन धरना दिए थे वहाँ पे आप लोग? मैम हम लोग धरना तो समझिए कि साल भर से हम लोग बैठे नहीं हैं। हर हफ्ते हर महीने एक लेटर, मैम हजारों लेटर भेजते हैं हम लोग। जब उन लोगों ने कहा कि कागजी कार्रवाई करो तो कागजी कार्रवाई कौन सा अधिकारी, ना डीएम बाकी है, ना कमिश्नर बाकी है, ना हेल्थ मिनिस्टर बाकी है, ना शिक्षा मंत्री बाकी है, ना गवर्नर बाकी है। कोई ऐसा अधिकारी जो नहीं है कि जो बाकी हो। अब कहीं जाकर के है क्या, कोई प्रूफ है क्या? मतलब अगर आप दिखाएं पूरे मेरे व्हाट्सएप पे हम स्क्रीन पर ही, इनके स्क्रीन पर वो सारी चीज़ें चलाएंगे, इसलिए ताकि जो लोग इन बच्चों को मूर्ख समझ रहे हों उनको पता चले कि जब आपके प्लेट से रोटी छीन ले जाए ना, तब ऐसा ही चेहरा आपका भी हो जाता है और आप भी एक पीड़ित पक्ष की तरह यहाँ खड़े रहेंगे। और जो लोग अभी वीडियो में देखकर इनका मजाक बना रहे होंगे, कल आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि हम सभी कॉलेज में डिग्री लेने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, अपना जीवन संवारने जाते हैं। किसी को ये नहीं पता होता है कि जिस कॉलेज से वो डिग्री ले रहे हैं वो कॉलेज ही फर्जी निकल जाए। इस तरीके का मजाक इन बच्चियों के साथ हुआ है। और ये सिर्फ इतनी नहीं है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि बुलडोजर आजकल कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, तो कुछ लड़कियों को डर भी है कि अगर हम ज़्यादा बोल दें तो कहीं हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। इस चक्कर में लोग कम आ रहे हैं। और आपको तो नेता बुलाया जाता है भाई। वो मैम बोलते हैं ये लोग। ये देखिए मैम, ये मतलब जितनी भी अखबार की कटिंग थी, जितने बार हम लोग धरना दिए, जितने बार डीएम ऑफिस गए, जहाँ लेटर दिया सारे अखबार में निकलते गए हैं। हमने सारी चीजें लिख दिया और अखबार पे अपने डाल भी दिया ये सारी। ये देखिए मतलब इतना प्रिंट मीडिया, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान सब छापने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं है। एक दिन का नहीं है, डेली मतलब हर हफ्ते जाते थे, एक लेटर लेकर जाते थे। और लेटर की मैम स्पीड पोस्ट की, हजारों स्पीड पोस्ट हम लोगों ने किया। अच्छा, आप लोग सरकार की छवि बिगाड़ना चाह रहे हैं जो यहाँ पर आकर आंदोलन कर रहे हैं, क्या मकसद है, क्या चाहते हैं आप लोग कि सरकार की छवि बिगड़ जाए? नहीं, सरकार की छवि बिगड़नी नहीं चाहिए। हम लोग का जो फंसा हुआ है पैसा और डॉक्यूमेंट फंसा हुआ है वो मिल जाए। और अब तो रिजल्ट का कोई उम्मीद ही नहीं है, हम लोग का पैसा ही रिटर्न कर दे सरकार तो यही सही रहेगा। सरकार कहती है कि आप लोग जो है पढ़ना लिखना नहीं चाहते, बस नेतैती करना चाहते हैं और उनकी छवि बिगाड़ना चाहते हैं। नहीं मैम, ऐसा छवि नहीं बिगाड़ना है, बस हम लोग का रिटर्न कर दे पैसा, ताकि हम लोग आगे जाके कहीं कुछ और भी कर सके। मैम ये हजारों लेटर है,
ये हजारों लेटर हैं जो मतलब इन लोगों ने भेजा है, और इन लोगों ने सारा मतलब भेज करके मुझे भेजा ये सारी चीज़ें कि ये लेटर हमने भेजा। ये हजारों लेटर एक बार एक व्यक्ति को नहीं, 8-8 अधिकारियों को एक बार मतलब सबको भेजा, कि कोई ये ना कहे कि मुझसे बोला ही नहीं गया, मेरे पास कोई पत्र ही नहीं है। किन किन तक पहुंचा है मैम ये जी लिखा हुआ? हाँ, ये सारी देखिए मैंने। मैम यहाँ का कोई मतलब अधिकारी या फिर कोई ऐसा नेता नहीं है कि जहाँ पे जिसके पास गया ना हो, हर जगह गया है पर सुन कोई नहीं रहा है। सुन कोई नहीं रहा है। इन लोगों ने इतने लोगों को पत्र भेजा है। माननीय मुख्यमंत्री आवास दिल्ली, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री आवास ब्रजेश पाठक, प्रमुख सचिव आयुक्त महोदय गोरखपुर, जिलाधिकारी महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय, मतलब किसी को नहीं छोड़ा गया। सबको ये हुआ कि मतलब जितने बच्चे हैं सबको लेटर भेज दो, सबको लेटर भेज दिया, किसी को, गवर्नर तक को हम लोग नहीं छोड़े। गवर्नर ऑफिस पे जाकर 100 बच्चियाँ जा करके हेल्थ मिनिस्टर से सामने मिल करके, वो इतने लाचार थे, उन्होंने बोल के आ रहे हैं कि जाके एक बार योगी जी से मिलिए। तो आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं क्या बता रहे हैं? यहाँ से लड़कियाँ वहाँ हेल्थ मिनिस्टर के पास पहुँचती और बात की है जी। अब बोल रहे हैं कि मतलब कि सैकड़ों बच्चे हैं, यही लोग जा करके वहाँ लखनऊ पे उनसे मिल करके उनको पत्र दी, उसके बाद बोल के आ रहे हैं, वो इतने लाचारी बेबसी दिखा रहे हैं कि योगी जी से एक बार बोलिए। और योगी जी को वहाँ जाओ मिलने तो वो सीधा धमकी देते, कलेक्टर नेता होगा कि तुमको मिलवा दें, यानी हमको विधायक बनना पड़ेगा। योगी जी तो नहीं बोलते हो ना, ये कौन? वहाँ के जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं बोलते हैं कि तुम कोई मतलब विधायक हो या कलेक्टर हो, क्या तुमको मिलवा दें? हैं कि जाओ। तो अब मतलब एक बार खाली 2022 में एक सिर्फ मार्च में मिलने दिया गया, उसके बाद से एक भी बार मिलने नहीं दिया गया। जितनी बार जाओ उतनी बार मतलब तमाम बातें, तमाम गालियाँ, तमाम उल्टे सीधे धमकियाँ, यही सब चीज़ें मिलती है। यहाँ तक कि गोरखपुर जानबूझ के छोड़ना पड़ा कि ये लोग इतना वो कर दिए माइंड पर प्रेशर। भाग के सोचिए कि मतलब भागे से रहना पड़ता है, अब बताइए, जब सारी कार्रवाई आप लोग कर चुके हैं तो हम लोग के बारे में क्यों नहीं सोचे? हाँ, उस समय ये तो देखिए, जो नंबर 1 न्यूज़ कहती है, ये बड़े बड़े न्यूज़ होते हैं, जो रिपब्लिक भारत, आज तक, ये न्यूज़ 24, ये NDTV, ये लोग है ना, इन लोग से हम लोग मिले, बोले कि हम लोग की मांग रख दीजिए। तो वो बोले, पता क्या बोले कि ये लोकल न्यूज़ कवर करता है, ये हम लोग में नहीं आता है, ये लोकल न्यूज़। यानी कि जब 100 करोड़ संपत्ति जब्त हुई तो तब सब आप लोगों ने कवर कर लिया कि 100 करोड़, लेकिन 100 करोड़ जब्त किसके लिए हुआ, इसको उन लोग के बारे में तो नजर ही नहीं जाए, क्योंकि ये लोकल न्यूज़ कवर करेगी ना, वो तो लोकल न्यूज़ देखेगी। और सबसे बड़ी गलती है आम जनता की। आम जनता देखती है लेकिन हम लोग को सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि देखते ये नहीं देखते कि ये लड़कियां कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं, किस तरह से आई हैं, कौन है, किस हालत से है। उनके घर में कोई कैंसर की है, लेके अस्पताल में भर्ती हैं सब। किसी के पिता मर गए, ठीक है, किसी की सगाई खत्म हो गई, ठीक है, टूट गई, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए आज ये 3 साल गंवाई नहीं होती, आप पढ़ लेती तो 20,000-30,000 रुपये पर मंथ का इनका होता से, लेकिन नहीं होता। तो ये अपने घर बार नहीं देखती ना, देखती ही नहीं देखती। लेकिन सोचिए कि किस तरह से, माना कि हर घर के प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जिनके घर में प्रॉब्लम है वो किस तरह से जी रहे हैं। सब रोज़ ताने, लड़कियां जितनी ताने सुनती हैं उतना हम लोग को क्या है, हम लोग तो साला कहीं जी खा लेंगे, कहीं रह लेंगे, कहीं अपना डेरा बस्ती डाल लेंगे। लेकिन इनका क्या है, इनका ससुराल घर रहेंगे तो भी डांट सुनेंगे, और ससुराल जाएंगे तो भी डांट सुनेंगे। न यहाँ कोई ना वहाँ कोई क्या सहारा है? सहारा तो इन लोगों ने चुना था कि कुछ बन जाए तो पैर पर खड़े रहेंगे। अगर वो खा दे रहेगा तो चाहे वो हटाएगा तो हम अपने दम पर रह लेंगे, जहाँ भी मन करता तहाँ रह लेंगे। लेकिन आप लोगों ने तो कहीं का नहीं छोड़ा। और नहीं तो कहता है राजनीति कर रहे हैं। हम क्या राजनीति करना होता तो सीधे भाग के गोरखपुर से भाग के थोड़ी जाते, यहीं डट के मुकाबला करते आप लोग से राजनीति में। लेकिन क्या आप आज हमारा तो फैसला कर दीजिए, कल को हम लोग दिखेंगे ही नहीं इसमें। लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं इस बात को। तो कहाँ ये जो बोल रहे हैं उससे आपको बात नहीं समझ में आ रही। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो जितनी लड़कियां हैं ना, एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेती हैं, राज नर्सिंग होम। वो कॉलेज जो है उसका रजिस्ट्रेशन सिर्फ 2019 तक रहता है। उसके बाद भी वो 2020, 21, 22 में भी एडमिशन हुआ था क्या? 2019 तक रजिस्ट्रेशन था। उसके बाद भी 20, 21, 22 3 साल तक बिना रजिस्ट्रेशन के वो कॉलेज एडमिशन लेता रहा। इन बच्चियों से लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितना ले पाया उतना फ़ीस लेता रहा, क्योंकि फ़ीस और डोनेशन दोनों ले रहा था। इस तरीके से फ़ीस और डोनेशन ले लेकर जिस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नहीं था वो इनका एडमिशन लेता है। इनको पढ़ाने के नाम पर 2 या 3 साल तक इधर उधर घुमाता है। बाद में कहीं जाकर कैसे भी पता चल जाता है कि कॉलेज का रजिस्ट्रेशन 2019 तक था। अब जो कॉलेज खुद से रजिस्टर्ड नहीं है वो इन बच्चों को कहाँ से रजिस्टर्ड डिग्री दे देगा? कहाँ से ये मान लेंगे कि ये बच्चे ये लड़कियां जो है वो नर्सिंग की पढ़ाई कर ली हैं? तो इनको तो डिग्री नहीं मिल पाई। इनका ना डिग्री मिला, और तो और इनका पैसा फंसा वो अलग, 3 साल बर्बाद हुआ वो अलग। अब इस चक्कर में इन लड़कियों के जो पिताजी थे, कुछ किसान थे, कुछ मजदूर थे,
कुछ अच्छे भी होंगे, लेकिन तो भी इतना पैसा किसी के पास नहीं होता कि वो 2 से 2.5 लाख रुपए एक कॉलेज को दे और बाद में फर्जी निकल जाए। सोचिए, लड़कियों को इनके पिता पढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे थे। ये भी अमृत पीढ़ी है भाई, वही अमृत पीढ़ी है जिसकी बात तमाम जगहों पर की जाती है। हमारी सरकारें कहती हैं कि ये अमृत पीढ़ी है जो भारत को अमृत काल में ले जाएगी, तो ये भी एक अमृत पीढ़ी है। दिखाइए, ये लड़कियां हैं। आप लोग कुछ कहना चाहती हैं तो बोलिए आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी बात सुनने आई हूँ। मैम बस हम लोग का पैसा वापस दे दें और नहीं कुछ चाहिए हमको। डिग्री जो भी फंसा है वो दे दें, पैसा दे दें बस। तो कैसे मिलेगा वो? अब इतना तो हम लोग हाथ पैर मार ही चुके हैं, कहाँ कहाँ नहीं गए। अब बस यही उम्मीद है कि हम लोग की सुनवाई अब आप लोग के द्वारा हो, और तो कोई सुन ही नहीं रहा। हम लोग तो छोटे चैनल वाले हैं, हम लोग का कहाँ कोई सुनता है। अब मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जो मैंने बनाया है उसको कोई देखेगा क्या? इसमें कोई मिर्च मसाला मस्ती कहाँ है कि कोई इसको देखना चाहे? कुछ नहीं, कोई ऐसा देखना नहीं चाहता है। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग खुद ही अपने मुद्दे के बारे में बोल नहीं पा रही हैं। ऐसे घबराएंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए? आपकी बात सुनने हम उतने दूर से आए हैं कि आप अपनी समस्या बताइए कि जो 10, 20, 50 लोग देख रहे हैं उन तक आपकी समस्या पहुँचे कि ये वही अमृत पीढ़ी है। एक बार इनका चेहरा फिर से दिखा दीजिए, अमृत पीढ़ी है। गाँव समाज में पता है क्या चीज़ें फैली हैं? अगर लड़का कुछ भी कर ले, घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लड़की कैमरे बोल लेगी ना, कोई देख लेगा तो इससे शादी मत करना, आगे जिंदगी तबाह कर देगी। डर ऐसा थोड़ी होता कि इनके पास हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। हिम्मत ताकत नहीं होती तो जाकर ओलंपिक में जीतती थोड़ी, ओलंपिक में वैसे थोड़ी जीतती अगर इनके पास हिम्मत क्षमता नहीं होता। लेकिन गाँव समाज की यही लोगों की मतलब नीति बनी हुई है। अब यही चीज़ों को तोड़ने के लिए तो ये पढ़ रही थी ना, साक्षर होने के लिए, कि लड़कों को अपने हक के लिए। डर है, क्यों नहीं डर है? बड़े बड़े लोग डर जा रहे हैं आजकल, बड़े बड़े लोग डर आते हैं। सांसद जी, ये रवि किशन जी बोलते माई बहनियाँ हमेशा करे रहते हैं कि पढ़ाओ लिखाओ, ये करो वो करो। कभी इन लोग के बारे में सोचे हैं? बोल देने से हो जाता है। राजा भैया का यूथ ब्रिगेडियर बोला जाता है उनको। राजा भैया कभी सोचे इन लोग के बारे में? महेंद्र पाल हैं वो विधायक, वो कभी सोचे हैं? इतने बड़े बड़े नेता को कहाँ ले आ रहे इतने छोटे छोटे मसले पे? उनके पास बहुत बड़े बड़े वही तो कर रहे हैं ना, उनको बस ये चाहिए कि मतलब हाँ हमको वोट बैंकिंग चाहिए। हाँ, और रही बात उनके पास जाओ, मतलब कहेंगे लोग हमारे पास नहीं आए थे या वोट मांगने, क्या आप हमारे पास जाते हैं क्या? तभी तो हम लोग वोट देते हैं नहीं। अब वैसे थोड़ी योगी जी फुल सपोर्ट किए थे हम लोग। आप व्हाट्सएप पर डीपी लगा के, स्टेटस लगा, फेसबुक पर शेयर करके इन्हीं को जिताने के लिए, ताकि हम लोग का भला होगा। ये भला हो रहा है साल भर से। क्या सोचे थे कि अपने लोकल नेता हैं योगी जी जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, जल्द से हम लोग सुनवाई घंटे पर। हाँ किए, करवाई किए, लेकिन हम लोग के लिए क्या किए भाई? हम लोग के बारे में नहीं कुछ बना, नहीं डिग्री हासिल कर पाए। अरे कम से कम पैसा दे होते, कम से कम भीख तो नहीं मांगते हम लोग यहाँ पे। घर बैठे तो नहीं होते, ताने तो नहीं सुनते लोगों के, समाज के गाली गुत्ता तो नहीं सुनते ना। आजकल के सबसे ज़्यादा तो बेरोजगार जो लड़के हैं, किस वजह से उनके ऊपर क्या बीतती है वो जानता है। घर का जो बड़ा लड़का उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। साले तू जिंदगी में कुछ कही नहीं पीवे, यही गांव समाज के लोग बोलते हैं। और नहीं तो जाओ जिधर तो मुंह दिखाने का मन नहीं करेगा। और मैंने तो इस चीज़ पर बोल देता हूँ कि राजनेता बोला, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई बोल दे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कहे। जाता हूँ घर पे चुपचाप बैठे रहूँगा, घर पे बाहर नहीं निकलता हूँ कि जाऊँगा और नेताजी का हाल बा। हाँ तो क्या इनके लिए अगर आवाज़ उठाना नेतागिरी तो है, करेंगे। और इतना ही तक करेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। उसके बाद मुझे राजनीतिक नहीं बनना है। नेता नहीं है, इनका पैसा भी फंसा है। समझिए कि जिसके जेब से 2 लाख 3 लाख रुपए ले लिया जाए, उसके बाद लौटाया तक नहीं जाए। ये खुद ही कह रहे हैं। मैं इस बात में मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं जानती कि ये जो बोल रहे हैं वो सारी बातें सही है या नहीं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि योगी जी तक बात पहुंची थी। उन्होंने कहा था कि जो प्रॉपर्टी जब्त हुई है उसको बेचकर इन बच्चों का पैसा लौटा दिया जाए। पेपर नहीं, जिस दिन मिले थे हम ना उस दिन पूरे अखबार में निकलवाए थे। अखबारों का क्या है, आजकल अखबारों में भी फर्जी खबरें निकल जाती हैं, लेकिन कार्रवाई सोशल मीडिया पर होती है। किस चीज पे उनका दबाव नहीं है? मीडिया कहिए, पत्रकार कहिए, नेता कहिए, पुलिस कहिए, प्रशासन कहिए, यहाँ तक कि हाईकोर्ट कहिए, वहाँ तक भी उन लोग का दबाव रहता है। किसी वकील को कर लो तो वकील भी को मोटा पैसा देकर के हमारे वकील को रोक देंगे। किससे लड़ेंगे? कौन मतलब कोई ऐसा जरिया है या तो मतलब कोई ऐसी मतलब कोई चीज़ बाकी रह गया हो जो हम लोगों ने जहाँ न गया हो, जहाँ कोई कार्रवाई न की हो, जहाँ अपनी बात न रखी हो। एक बार नहीं सैकड़ों बार मिल करके हाथों हाथ लेटर दिए,
तो वो तो ये कह रहे हैं, जब आप पिछले बार आंदोलन में थे आप लोग, तो उसको सुना तो गया, तभी तो आपके डायरेक्टर को जेल में रखा गया, प्रॉपर्टी सुना तो गया था, लेकिन प्रॉपर्टी उसका जब्त हुआ, उसका प्रॉपर्टी जब्त हुआ, इसमें हम लोग का क्या फ़ायदा हुआ? हम लोग को तो कुछ भी नहीं मिला, ना तो हम लोग का 3 साल वापस आएगा और ना तो हम लोग का पैसा हम लोग को वापस मिला। हम लोग इतनी बच्चियाँ हैं और भी ज़्यादा बच्चियाँ हैं, बहुत कम लोग आई हैं, तो हम लोग यही चाह रहे हैं, हम लोग का बस नहीं आ रही हैं लड़कियाँ, क्या कारण है ये बताइए पहले। अब कुछ लोग तो एक साल लगातार आई हैं ये लोग, एक साल में लगातार आई हैं। आप एक चीज़ मैं भेज दूंगा, देखिएगा कि कितने बार लेटर, कितने मतलब पूरे साल में ना, आप सोच रही हो कि ये साल तक बैठे तो उसी समय किए नहीं है कि लड़कियां थक गई हैं। हाँ मैम, यही बात है, यही बात है। भी बोल लेने दीजिए थोड़ा। हाँ बोलिए। तो आप मान रही हैं कि लड़कियां दौड़ दौड़ कर अब थक गई हैं? नो मैम, ऐसा नहीं है कि लड़कियां थक गई हैं। कुछ लोग यहाँ पे नहीं हैं, कुछ लोग कहीं पे हैं, कुछ लोग कहीं पे हैं, तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां थक गई हैं। और हम लोगों को बस कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे हम लोग का 3 साल तो वापस आएगा नहीं, बस हम लोगों को हम लोग का पैसा वापस मिल जाए बस। देखिए, इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए स्क्रीन पर जो अखबार की कटिंग है वो मैं चला दूंगी। बाकी उन अखबारों की भी गारंटी मैं नहीं लेती कि उन्होंने सही खबरें चलाई हैं या नहीं। 1 साल पहले इन लोग का जब आंदोलन हो रहा था, तब मैं खुद वहाँ पर मौजूद थी। मैंने देखा कि कैसे लड़कियाँ बिलख रही थी, रो रही थी। कई लोगों की शादी सिर्फ इसलिए टूट गई थी क्योंकि बहू चाहिए थी नर्स, और क्योंकि अब कॉलेज निकल गया फर्जी, डिग्री निकल गई फर्जी, तो शादी टूट गई। पैसा कमाने वाली आज मतलब मान लिया बहू चाहिए पैसा कमाने वाली, बिल्कुल श्योर था ना। शादी तोड़े क्यों तोड़ दिए शादी? इन लोग का आखिर में सगाई करके शादी तोड़ने का रीजन क्या था? क्योंकि वो लोग देखे भाई 2 साल हो चुका है, तीसरे साल में फाइनल करी, उसका 15-20 हज़ार हमको देगी आराम से ये। हाँ, हस्बैंड भी सोच जाओगा, हाँ आराम से, मैं अगर किसी दिन मैं बैठ जाऊँगा घर तो ये संभालेगी ना घर। सास भी सोचेगा अरे बहू भी पैसा देगी हमको। और तोड़ने का रीज़न क्या था? जब जगह फर्जी तो भाव मना कर दो, तो नहीं तो मैं इस रीजन से नहीं, अब कोई और बहाना दे दिए होगे। तो देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि हम लोग गोरखपुर में खड़े हैं। बस आप एक झलक दिखा दीजिए अमृत पीढ़ी की। ये वही अमृत पीढ़ी है जिसका दावा सरकार ये कह रही है कि ये अमृत काल लाने वाली पीढ़ी है, जो अपने प्रयासों से भारत को विकास की तरफ ले जाएगी। ये वही अमृत पीढ़ी है। तो अमृत पीढ़ी की एक झलक मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। अगर कोई बेहतर तस्वीर होगी तो आप मुझे दिखाइएगा। बाकी ये लोग बहुत परेशान थे। इनका ये मानना है कि अगर मीडिया वाले इनकी बात सुनेंगे तो शायद आवाज़ दूर तक जाएगी, क्योंकि पेपर और कागज़ तो बहुत दौड़ाए गए लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए आवाज़ उठाते रहे, हमारा ये काम है। बाकी करने वाले अगर ना करें तो क्या ही किया जा सकता है। 1 साल बीत गए आंदोलन करते करते। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। एक चिंता की बात यह है कि सरकार के नाक के नीचे एक फर्जी कॉलेज 2019 में जिसका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है, वो 2020 में एडमिशन लेता है, 2021 में एडमिशन लेता है, 2022 में एडमिशन लेता है। 3 सालों से एडमिशन लेता ही रहता है। और सोचने की बात है कि इन बच्चों तक को नहीं पता चल रहा था, जब ये लाखों लाख रुपए भी दे रहे थे, डोनेशन भी दे रहे थे। एक ललक थी उस कॉलेज में पढ़ने के लिए। उस कॉलेज का नाम था राज नर्सिंग होम। तो उस कॉलेज में ये बच्चे पढ़ रहे थे, सफ़ेद पोशाक पहनने के लिए, सफ़ेद कोट पहनने के लिए। अब ज़िंदगी ही काली हो गई है, क्या कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद।